क्या मसला है तुझे, क्यों इतना कमजोर, इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोली और कहने लगे, उमर तू कसम उठा के बता, तुझे पता नहीं मुझे क्या मसला है? तो उठा ना कसम, जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। तुझे नहीं पता तो बोल, अगर खबर है तो पूछता क्यों है? मेरे दोस्तों, कमाल देखो, मदीने में आज भी मुस्तफा को सलाम करो तो साथ ही सिद्दीक अकबर लेटे हुए, साथ ही लेटे हुए मदीने में। अबू बकर सिद्दीक रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका, जाग रहे हैं आप लोग? उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते थे, शायद पुराने लोगों ने देखे हो, वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना रहता था। वो आते थे मुलाजम तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नाबीना है, वारस कोई नहीं। तब अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते। फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े जमाना खिदमत की। एक दिन हजरत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी। उसने कहा, कौन है दरवाजे का? मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खत्ताब हूँ। पता चला है आप लवारस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूं। तो बीबी कहने लगी, नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे, मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी, नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे, मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी, नहीं वही सही है। हजरत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे। कहने लगे, मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे, इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूं, अपना नाम बता रहा है। सालों हो गए, मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है, अम्मा मैं काम सही करता हूँ, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है? फरमाया, ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा उमर बिन खत्ताब हूँ। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा, ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे, जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया, जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया, अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया, छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लग जाए। छोड़, मैं कब से आ रहा हूं, किस वक्त से आ रहा, इस मसले को छोड़। तू ये देख, पानी पर नसोलियां रंगा रंग कड़े, पर आओ सुधा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो। फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दलेरी है। कितना? बोलिए। इतने तो अब्बे नहीं दस दे साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, वालद साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही ना कोई मांगी ना ले। आधा माल हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते हैं माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए,
سب کا مال آیا, مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی, پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے, اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ, کسی کو پتہ نہ چل جائے, پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا, گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز, پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا, فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے, لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں, میں سارا کچھ لے, یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں, اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں, سارا کچھ لے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں, کہا ما ابقیت اللہ و رسولے, یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں, محمد مصطفیٰ کو